बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कल ये मज़मून आया था कि सूरह बकरा के दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला ने अहकामात बताए हैं। पहले हिस्से में बनी इसराइल की गलत आदतें बताई हैं और अहकामात में पहले तो एक लिस्ट बयान की है जिसकी तफसील आगे पूरे कुरान में आएगी। वो क्या है? ईमान अल्लाह की ज़ात पर, आखिरत पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर, अम्बिया पर, माल की मोहब्बत को दिल से निकाल कर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना और इंसानों के हुकूक जो वाजिब हैं वो भी, और जो इंसानियत के नाते हुकूक वाबस्ता होते हैं वो भी पूरे करना, रिश्तेदारों पर ख़र्च करना, कमज़ोरों की मदद करना, मुसाफिरों का ख़याल रखना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना और साथ में नमाज और ज़कात। लेकिन इतना ही दीन नहीं बल्कि अपने अखलाक और अपनी अमानतदारी का भी ख़याल रखना, अपने वादे का भी ख़याल रखना, अपने मामलात को भी दुरुस्त रखना। ये तफसीलात हैं। और अगर दीन को ज़रूरत पेश आए, दीन को ख़तरा लाहिक हो तो अपनी जान की परवाह न करना, यहाँ तक ये सारे के सारे दीन के शोबे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक शोबा कमज़ोर रहा तो दीन कमज़ोर रहेगा। उस पर मैंने आपको हदीस सुनाई थी, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। जिसके अंदर अमानतदारी नहीं, जिसके अंदर अहद की पासदारी नहीं, जो मामलात को ठीक नहीं रखता, उसका ईमान पूरा नहीं है। फिर तफसीली तौर पर अब आगे कुछ रोज़े के अहकाम बयान किए और सबसे पहले ताज़ीरात यानी कत्ल की सज़ा क्या है वो बयान की। उससे मुताल्लिक़ भी चंद बातें मैंने अर्ज़ कर दी थी। रोज़े से मुताल्लिक़ अहकामात हैं कुछ, हज से मुताल्लिक़ अहकामात हैं कुछ, और जो है इनके ख़ुलासे के तौर पर हर जगह तक़वे का लफ्ज़ आता है कि भाई रोज़े का मकसद भी है दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना, नमाज का मकसद भी है अल्लाह का डर पैदा करना, अल्लाह का खौफ पैदा करना। और खौफ के अंदर दोनों चीज़ें हैं, सिर्फ़ खौफ नहीं, खौफ के अंदर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी और अल्लाह के सामने हिसाब देने का डर भी, दोनों चीज़ें उस पर शामिल हैं। ये सारी बातें हुक्म देने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, कि देखो ऐसा नहीं कि मीठा मीठा दीन हासिल कर लो, बस नमाज रोज़े वाला दीन उतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, ना, ये हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ए ईमान वालो, मेरा इस्लाम जो है एक शील्ड की तरह है, एक ढाल की तरह है, और अगर पूरे तौर पर सेफ़ रहना चाहते हो, महफूज रहना चाहते हो, तो इस शील्ड के पीछे पूरे तौर पर आ जाओ। आधी शील्ड रखोगे तो शैतान हमला करेगा। तो इस्लाम को एक शील्ड से तशबीह दी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, पूरे के पूरे इस इस्लाम के अंदर आ जाओ। आधे आधे नहीं, वो आधे आधे किसको कहा? कुरान पाक ने दूसरी जगह इसकी वजाहत की, व मिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, कुछ लोग हैं जो किनारे पर खड़े होकर इबादत करते हैं। व मिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर। किनारे पर क्यों खड़े होते हैं? कि ना तो हम पूरे मुसलमान लगें और ना ही हम काफिर लगें, ना तो हम पूरे जो है उम्मती लगें और ना ही जो है दूसरों को नाराज़ करने वाले बने। ऐसी पोजीशन पर रहो कि उधर जाओ तो उधर हो जाओ, इधर जाओ तो इधर हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया ये नहीं चलेगा। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, पूरे पूरे मोमिन बन जाओ, मामलात वाला दीन भी इख्तियार करो, घर के अंदर जो बीवी बच्चों के साथ तुम्हारा दीन है उसको भी इख्तियार करो, पड़ोसियों के साथ जो तुम्हारा दीन है उसको भी इख्तियार करो, तुम्हारी नौकरी में जो तुम्हारा दीन है उसको भी इख्तियार करो, जो भी तुम्हारा शोबा है उसमें जो दीनी तुम पर जिम्मेदारियाँ हैं उनको इख्तियार करो, तभी जाकर तुम पूरे मुसलमान बनोगे। आज सबसे बड़ा धोखा ये है कि जब इंसान तसव्वुर करता है ना आखिरत का, तो बस नमाज ध्यान में आती है कि भाई नमाज का हिसाब, नमाज का तो होगा ही हिसाब, नौकरी का भी हिसाब होगा, नमाज का तो होगा ही हिसाब, रिज़्क़ के हलाल का भी हिसाब होगा, नमाज का तो होगा ही हिसाब, अपने बच्चों की दीनी तरबियत और उनकी दीनी तालीम का भी हिसाब होगा, पड़ोसियों के हुकूक का भी हिसाब होगा, रिश्तेदारों के भी हुकूक का हिसाब होगा, अल्लाह के बंदों के हुकूक का भी हिसाब होगा और अल्लाह की ज़ात के हुकूक का भी हिसाब
होगा। हर चीज़ का हिसाब है, हर चीज़ का हिसाब है। तो मोमिन वो है जो इन तमाम मामलात में दीन का ध्यान रखता है। और अगर कोई आधा दीन इख्तियार करे, सिर्फ नमाज रोज़े वाला, और फरमाया अल्लाह ताला फिर फिसल जाओगे, फिर क्या हो जाओगे, फिसल जाओगे, फिर ये नमाज़ें भी तुम्हारे काम नहीं आएंगी। फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, तो सुनो, अगर तुम फिसल गए कुरान की वाज़े वाज़े निशानियाँ और अहकामात तुम्हारे सामने आने के बाद, फ़ालमू, तो जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन, कि अल्लाह ज़बरदस्त है। जान लो कि अल्लाह ज़बरदस्त, क्या मतलब है कि अल्लाह ज़बरदस्त है, यानी अल्लाह फिर तुमसे इन चीज़ों का हिसाब लेगा। अभी एक जगह आयत आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, जो अपने दीन से पीछे हट जाएगा, हैं, जो अपने दीन से पीछे हट जाएगा, अल्लाह को फिर उसकी कोई परवाह नहीं। फ़यमुत व हुवा काफ़िरुन, फिर क्या पता वो किस हाल में मरे, वो ईमान पर मरता भी है कि नहीं मरता। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्ख़रूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। दुनिया की ज़िंदगी जिन लोगों को मिलती है वो उससे धोखे में पड़ते हैं, और अगर दीनदार दीन पर चल जाए और उसका दुनिया का नुकसान हो जाए तो दुनियादार उसका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कोई परवाह नहीं। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों के लिए दुनिया को सजा दिया गया है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया तो काफिर की जन्नत और मोमिन का क्या है, कैद खाना है। फरमा वयस्खरूना, ये मजाक उड़ाते हैं, मिनल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों का, वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम, और उन लोगों का जो दीन इख्तियार करते हैं। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह तो जिसको चाहेगा बगैर हिसाब के रोज़ी देगा। ईमान के साथ रोज़ी का ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह रोज़ी काफिर को भी खिलाता है, मोमिन को भी खिलाएगा। उसके बाद फिर फरमाया कि ऐसा भी नहीं है कि दीन पर चलने में परेशानियां ना हो। भाई इंसान नमाज़ पढ़ने लग जाए तो सारे मसले हल हो जाए, ये भी कोई ज़रूरी, नमाज से बहुत सारे मसले हल होते हैं, लेकिन नमाज से सारे ही मसले हल हो जाए ऐसा भी नहीं है। सारे मसले का मतलब ये है कि जो मसाइल अल्लाह ने हमें डालने हैं, कल भी ये मजमून आया था कि जो मसाइल अल्लाह ने, जो परेशानी अल्लाह ने देनी है, उसको तो खुशी से बर्दाश्त करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अल्लाह से आफ़ियत मांगनी चाहिए। फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मसाइब की बात करते हो, हम तुम्हें आजमाए ना, यूँ तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम जन्नत के हकदार बन जाओ। तुमसे पहले दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने ये कलिमा पढ़ा हो और उसको कलिमा परखा ना गया हो, उसको चेक ना किया गया हो। कैसे, अम हसिब तुम क्या समझते हो, अन तदखुलुल जन्नता, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम, और तुम पर वो हालात नहीं आएंगे जो तुमसे पहले लोगों पर आए। कैसे हालात? फरमाया ये आम मुसीबतें, कर्जा, परेशानी, फलाना कारोबारी नुकसान, ये कोई मुसीबतें नहीं। उनको देखो कि जब हमने उनके ईमान को आजमाया तो कैसा आजमाया, कैसा, सुनिए। मस्सतहुमुल बअसाउ, उनको टच किया, उनको छू लिया तकलीफ़ों ने, वज़्ज़र्राउ, और शिद्दतों ने, जंगी परेशानियों ने, वज़ुलज़िलू, ऐसी परेशानियाँ आई दीन पर चलने पर, ऐसी परेशानियाँ आई, ज़ुलज़िलू, फरमाया वो अंदर से हिला दिए गए। ऐसे ख़तरनाक हालात आए, इतने ख़तरनाक हालात आए कि जो उस वक्त के रसूल होते थे, जो उस वक्त के अंबिया होते थे, हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक के रसूल भी कहने लगे, वल्लदीना आमनू मअहू, और उनके साथ ईमान वाले भी कहने लगे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। हाँ, ऐसे हालात आए कि वो जब हालात से परेशान हुए फिर हाथ उठाए, अल्लाह तेरी मदद कब उतरेगी। ऐसा नहीं कि उन पर हालात नहीं आए, इस उम्मत पर अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आफ़ियत अता फरमाए। लेकिन हालात आना कोई बड़ी बात नहीं है। हालात पर सब्र करके दीन पर कायम रहना और अपनी सुन्नत, अपने नबी के किरदार को, कुरान को मजबूती से साथ पकड़ के रखना, ये अल्लाह की मदद को खींचता है। अल्लाह ने फरमाया जब उन्होंने यूँ दुआ की, अला, तो हमने भी कहा, इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद बड़ी करीब है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, दीन पर चलना। फिर उसके बाद कुछ खर्च करने के मसाइल, कुछ जो है मस्जिद हराम से मुताल्लिक, जो है ये जो हज के अय्याम हैं इनसे मुताल्लिक कुछ अहकाम हैं, शराब और जुए से मुताल्लिक कुछ अहकाम हैं, और इनके नुकसानात को बयान किया गया है। और उसके बाद आगे चलकर औरतों से, मियाँ बीवी की इज़दिवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ अहकामात हैं, जिसमें पहला हुक्म ये है, वला तन्किहुल मुशरिकाती, मुशरिक औरतों से निकाह मत करो, हत्ता युमिन्ना, यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ, वला
वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन, और अगर कोई मोमिन बांदी भी हो, जो उस वक़्त ग़ुलाम और बांदी का रिवाज था, फरमाया अगर कोई मोमिन बांदी भी है वो आज़ाद मुशरिक से बेहतर है। तो पहला हुक्म ये उतरा कि कोई मुसलमान गैर मुस्लिम औरत से शादी ना करे। ये बज़ाहिर लगता है कि हाँ ये तो बड़ी आम सी बात है, ठीक है मुसलमान तो मुसलमान से शादी करेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल दुनिया में जाकर देखो, तालीम के नाम पर बड़े बड़े शहरों के अंदर जितने भी सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, ख़ुद हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, आज रिलीजन कुछ नहीं रह गया। तालीम इतनी तरक्की पर गई, तालीम याफ्ता जवान ऐसा हुआ कि अब वो मज़हब की हदूद से बाहर हो गया। कहती मज़हब क्या, शादी के साथ मज़हब का क्या लेना देना है, शादी के साथ तो मज़हब। एक साहब थे मुझे मिले ऐसी किसी जगह पर जो बेड फोर्स में थे, तो कहने लगे भाई ये मज़हब और शादी का क्या ताल्लुक़, उसमें भी वही खून है, उसमें भी वही खून है, उसका भी वही जिस्म है, उसका भी वही जिस्म है, तो बीच में मज़हब को क्यों लेके आते हो कि भाई ये क्या इस्लाम का कैसा हुक्म है कि भाई जो है गैर मुस्लिम से शादी नहीं करनी है, मुसलमान से शादी जो है करनी है, ये कैसा हुक्म है, उसका भी वही खून। जब ज़ख्मी हो जाते हो, जब गिर जाते हो, जब चोट लगती है, जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त तो नहीं देखते कि मुसलमान का खून है गैर मुस्लिम का खून है। देखिए कुरान पाक में जितने भी ऐसे अहकामात हैं, ये एक तरफ अखलाक की तालीम तो देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी पहचान ख़त्म करने से मना करते हैं कि पहचान नहीं ख़त्म होगी। जो ईमान की पहचान है, आइडेंटिटी है, वो अलग चीज़ है, जो शरीयत के अहकाम और उसूल है वो अलग चीज़ है। तो कहने लगे बताओ ये मज़हब की एक अजीब सा हुक्म है कि जब ज़ख्मी हो जाता है, खून की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त तो कोई ईमान और गैर ईमान नहीं चलता, और जब शादी की ज़रूरत पड़ती है उस वक्त जो है ईमान और गैर ईमान चलता है। बहरहाल ग़ालिबन बहुत सारे लोगों ने ये बात कही होगी जो उस वक्त जहन में आई, और वाकई ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे नौजवानों के सामने भी इस तरीके के सवालात बहुत आते हैं। तो बिल्कुल अगर जो है लंबी तफसील में ना जाया जाए, सिर्फ इतना ही पूछा जाए भाई अगर खून का ही मसला है, चमड़ी का ही मसला है, तो माँ और बहन और जो है बीवी की चमड़ी में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। उनके खून में और उसके खून में क्या फ़र्क है? हालांकि ये माँ और बहन की क़यूद जो हैं ये तो हर मज़हब के अंदर हैं। कोई भी माँ के साथ शादी करना मुनासिब नहीं समझेगा, कोई भी बहन के साथ शादी करना मुनासिब नहीं समझेगा। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर उसके मज़हब की तरफ से और इंसानी उसूलों की तरफ से ऐसी पाबंदियाँ लगाई गई हैं कि बीवी जो है वो बहन नहीं हो सकती, वो माँ नहीं हो सकती, वो फूफी नहीं हो सकती। इस तरीके से दीगर मज़ाहिब के अंदर भी है। तो जब वहाँ पर आप अपने मज़हब की कैद में बंधे हुए हो, तो हमारा मज़हब इस्लाम और कुफ्र की जब कैद लगाता है तो इसमें एतराज़ की कौन सी बात है? हालांकि चमड़ी वही है, हालांकि खून वही है, तो फिर क्यों नहीं बहन से शादी कर लेते? हालांकि ऐसा कोई नहीं करेगा। इसलिए शरीयत का हर हुक्म लॉजिक के मुताबिक होता है। शरीयत ने इस्लाम को एक पहचान दी है और फरमाया कि इस मोमिन इस पहचान को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। लिहाजा ये पहला हुक्म है कि कोई मुसलमान मर्द किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी ना करे। बड़ा अलमिया है, मैं इसको स्ट्रेस देकर इसलिए बयान कर रहा हूँ। गुज़श्ता साल की रिपोर्ट के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 500 गैर मुसलमान बच्चियों ने गैर मुस्लिमों से शादी की। 500 मुसलमान बच्चियों ने, और सिर्फ गालिबन अप्रैल से लेकर अगस्त तक का ये जो है ये वो उनकी रिपोर्ट्स है। सिर्फ इतने कलील अरसे में 500 गैर मुस्लिम बच्चियों ने महाराष्ट्र के अंदर जो है वो गैर मुस्लिमों से शादी की। अब मुसलमान, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है, एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा किरदार है, और उस इंडस्ट्री ने इस चीज़ को प्रमोट किया कि भाई मज़हब वज़हब कुछ नहीं है, फलाना देखो वो इतना मालदार हो गया कि अब हुदूद जो है मज़हब से बाहर हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा अपने बच्चों के अंदर ये जो कोर वैल्यूज़ हैं इसको ऐसा डाला जाना चाहिए कि बेटा ईमान ईमान है, ईमान के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बहरहाल आगे चलिए, उसके बाद कुछ और भी अहकाम हैं मियाँ बीवी से मुताल्लिक, कुछ कसम के मुताल्लिक अहकामात हैं। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ऐमानिकुम, कि जो लग़्व कस्में हैं इन पर अल्लाह की पकड़ नहीं है, लेकिन जो कसम वाकई शरीयत के दायरे में आती है उस पर अल्लाह की पकड़ भी है और उस पर जो है उसका कफ़ारा भी अदा करना है। तो कैसे मालूम होगा कि कौन सी कसम का कफ़ारा है, कौन सी कसम का कफ़ारा नहीं है? तो वो कसम जो हम फ्यूचर में किसी चीज़ पर खाते हैं, अल्लाह की कसम मैं ऐसा करूँगा या अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करूँगा, और कसम भी हो अल्लाह के लफ्ज़ के साथ। देखिए पहली बात तो ये है कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना जायज़ नहीं है। आजकल हमारी ज़ुबान माँ की कसम, बाप की कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, ये सब नाजायज़ और हराम है। तो फरमाया कि सिर्फ़ अल्लाह की कसम की इजाज़त है, और वो भी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में किसी चीज़ के लिए अगर कोई कसम खाता है मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगा, फिर अगर उसने उसका उल्टा किया, उसके ख़िलाफ़ किया, तो उस कसम का उसको कफ़ारा अदा करना है।
3 रोज़े रखने हैं या फिर 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, ये उसका कफ़ारा है। इसके अलावा अगर पास्ट में किसी चीज़ पर कसम खाई, चाहे अल्लाह के नाम की कसम खाई, अगर झूठी खाई तो गुनहगार होगा, और यकीन दिलाने के लिए खाई तो वो उसके मामले की हद तक है कि वो कौन सा मामला है, किस जगह कसम की ज़रूरत थी, किस जगह कसम की ज़रूरत नहीं थी। तो लेकिन पास्ट के अंदर, माजी के अंदर अगर कोई कसम खाई जा रही है तो कफ़ारा उसका कोई नहीं है। अगर झूठी कसम खाई है तो उसका यही है कि इंसान तौबा करे, और अगर फ्यूचर में किसी चीज़ के लिए कसम खा रहा है, अगर उसके खिलाफ करेगा, चाहे जायज़ हो या नाजायज़ हो, उसके खिलाफ करेगा तो उस कसम का कफ़ारा उसे अदा करना है। उसके बाद कुछ तलाक़ के अहकामात हैं। ये चूँकि वक्त नहीं है तफसील के साथ तलाक़ के अहकामात बयान करने का, मोटे तौर पर 1-2 बातें मैं अर्ज़ करूँगा। तलाक़ शरीयत ने इसलिए इसकी इजाज़त दी है कि कभी कभी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर मियाँ बीवी दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ऐसे हालात में पहुँच जाते हैं कि अब उनके साथ रहना उनके बच्चों पर भी असर डालेगा और ख़ुद उनकी ज़िंदगी को भी जहन्नम बना देगा। या तो उन दोनों में से किसी एक का ज़्यादा कसूर होता है या दोनों का कसूर होता है, तो वो घर एक जहन्नम बन जाता है। हालांकि इंसान इस दुनिया के अंदर जहन्नम में क्यों रहे? अल्लाह ने इजाज़त दी है, अल्लाह ने आज़ादी दी है। अगर एक मर्द और एक औरत आपस में नहीं रह सकते तो वो क्यों अपनी ज़िंदगी के असरात अपने बच्चों पर डालेंगे? अगर वो आपस में नहीं रह सकते तो शरीयत ने उन्हें सेपरेट करने की इजाज़त दी है। अलबत्ता इसमें मर्द को इख्तियार दिया, औरत को तलाक का इख्तियार नहीं दिया। तो ये चीज़ बज़ाहिर बड़ी अजीब सी लगती है। भाई, जब मर्द को हुकूक दिए गए तो औरत को भी हुकूक देने चाहिए थे। औरत की भी मर्ज़ी होनी चाहिए कि वो किसी मर्द के साथ रहना चाहे या न रहना चाहे। तो जवाब ये है कि औरत को तो इख्तियार उसी वक्त दिया था जब निकाह किया था, उस वक्त इख्तियार दिया था। अगर उसकी मर्ज़ी होती तो वो कबूल करती, अगर ना मर्ज़ी होती तो ना कबूल करती। अब रही बात जहाँ तक तलाक़ की, तो मर्द को इसलिए उसका इख्तियार दिया गया, औरत का इख्तियार नहीं दिया गया। अगर बिलफ़र्ज़ ये मान भी लिया जाए कि औरत को इख्तियार दे दिया गया, बिलफ़र्ज़ अगर ये मान भी लिया जाए, लेकिन मर्द, अल्लाह ताला ने चूँकि मर्द के निज़ाम ऐसा बनाया है, अगर मर्द उसको अपने साथ नहीं रखना चाहता, मिसाल के तौर पर एक मर्द अब तलाक क्यों देगा? वो जो नहीं साथ रखना चाहेगा वही तो देगा ना तलाक, जो साथ रखना चाहेगा वो तलाक नहीं देगा। तो अगर मर्द उसको साथ ही नहीं रखना चाहता तो औरत को तलाक का इख्तियार देकर फ़ायदा क्या होगा? मान लो वो ज़बरदस्ती अगर उस घर में रहेगी तो क्या वो घर सुकून वाला घर बनेगा? नहीं बनेगा। मर्द जब उसको अपने घर में रखना ही नहीं चाहता तो अब औरत को इख्तियार देकर उसका फ़ायदा भी क्या होगा कि भाई औरत तलाक नहीं लेना चाहती। बहुत सारी औरतें कहती हैं भाई अगर मर्द ने तलाक दे दी तो औरत को भी एक्सेप्ट करने का इख्तियार होना चाहिए। औरत एक्सेप्ट करे तो तलाक हो, औरत एक्सेप्ट ना करे तो तलाक ना हो। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि औरत नहीं एक्सेप्ट करती, तो क्या उनका घर बच सकता है? उनके घर के वो हालात दोबारा पुरसुकून हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए शरीयत ने इजाज़त दी, और इंशाल्लाह जो सूरह निसा आएगी वहाँ मैं थोड़ा तफसील से बताऊँगा कि क्यों इनको इख्तियारात नहीं दिए गए, क्यों एक को इख्तियार दिए गए और क्यों दोनों के मामलात को इस तरीके से अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किया। अलबत्ता तलाक़ से मुताल्लिक़ एक अहम चीज़ जो कॉमन लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, और उसकी वजह से हमारे घरों के हालात इतने ख़राब हैं, मैं बहुत मोहतात अंदाज में अगर बोलूँ, एक बड़ी तादाद है जिनके यहाँ बदकारी हो रही है, एक बड़ी तादाद है। और ये ऐसी नहीं है, ये तहकीकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। होता क्या है कि तलाक़ के अल्फाज क्या हैं और तलाक़ के अल्फाज कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, लोगों को इसकी कोई अहमियत नहीं। लोगों ने इसका मजाक बनाया हुआ है, सलासतुन हज़्लुहुन जिद्दुहुन जिद्दुन व हज़्लुहुन जिद्दुन। 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 तरीके के अल्फाज ऐसे हैं जिनका मजाक भी मजाक है, जिनकी हकीकत भी हकीकत है, जिनकी मजाक भी हकीकत है। उसमें जो मजाक नहीं चल सकता। क्या? अन निकाह व तलाक़ वल इताक़। एक निकाह के अल्फाज अगर मजाक में भी बोले तो अक़्द हो जाएगा, और अगर तलाक़ के अल्फाज मजाक में भी बोले या गुस्से में बोले या दिमाग ठीक नहीं था उस वक्त बोले या होश में नहीं मतलब गुस्से में था उस वक्त बोले, बहरहाल वो अपना असर करेंगे। और इसी तरीके के वो इताक़, किसी ग़ुलाम की आज़ादी के वो मसाइल गुजर चुके। बहरहाल अगर किसी मर्द ने तलाक़ के अल्फाज बोले, चाहे वो जानता था नहीं जानता था, गुस्से में था या नॉर्मल हालात में था, बीवी लड़ रही थी या नहीं लड़ रही थी, अगर उसने तलाक़ के अल्फाज बोले तो तलाक़ के अल्फाज अपना असर दिखाएंगे। लोगों ने ऐसा मजाक बनाया है, इसका ऐसा मजाक बनाया है कि लोग समझते नहीं कि तलाक़ क्या चीज़ है। बाद में तलाक़ होती है, 10-10 बार तलाक़ दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी हमारी सुलह हो गई। अभी कुछ दिन पहले एक जवान यहीं इसी मस्जिद में आया असर के बाद, तो मुझे सुनाने लगा कि हमारे घर के हालात बड़े ऐसे हैं, ये है वो है, मेरी बीवी मुझे फलाना ये बोलती है वो बोलती है, और मैं बहुत उसके लिए कोशिश करता हूँ कि हमारा घर बच जाए। बहरहाल उसने अपनी लंबी कहानी सुनाई, तो मैं सोचा कि चलो जो अल्लाह ताला ने मुझसे कहलवाया, मैंने कोशिश की कि उनका पैचअप हो जाए और उनकी बातचीत बन जाए। कुछ मैंने उसको पढ़ने के लिए भी बताया।
जब मेरी सारी बात हो गई तो उसके बाद कहने लगा वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन असर के बाद मैं अल्लाह को गवाह बना के अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे चुका। तो मैंने कहा यार अब तो फिर ये इतनी सारी बातें मैं किस लिए कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा अब जाओ और बीवी को अपने घर भेजो, और क्या करोगे। तो बहरहाल मैंने उसको समझाया, कहने लगा कि मेरी बीवी नहीं मानेगी। मैंने कहा वो माने या ना माने वो तो आपके हरम से, आपके निकाह से निकल चुकी है। 3 दिन के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो जवान किसी को कह रहा था मैं हमारी सुलह हो गई है, हमारी सुलह हो गई है। इसी तरीके से बहुत सारे मसाइल हैं। तो कई 3 4 साल से तलाक़ें हुई हैं, और उसके बाद जो है 2 3 बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन उन लोगों को एहसास नहीं कि हम किसी आलिम से जाकर अपना मसला पूछ लें। किसी को पूछ लेते, हाँ किसी ने कहा हाँ जी ठीक है जी, बस आपका ठीक है, सेटिंग हो गई, 500 रुपये मुफ्ती साहब को दे दो, हो जाएगा काम आपका। तो ये नहीं है, शरीयत के अहकाम इस तरीके से नहीं चलते। अगर किसी ने एक बार लफ्ज़ तलाक़ बोला तो अभी उसको गुंजाइश है, अभी निकाह भी ख़त्म नहीं हुआ, आपस में रजामंदी हो जाएगी, मियाँ बीवी बरकरार रहेंगे। 2 बार बोला अभी भी गुंजाइश है, अभी भी गुंजाइश है, अभी भी जो है रजामंदी हो जाएगी, दोबारा निकाह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3री बार बोला तो अब उसकी जो है हमेशा के लिए वो औरत उसके लिए हराम हो जाएगी। ये हो गया लफ्ज़ तलाक़। और अगर लफ्ज़ तलाक़ के अलावा कोई और लफ्ज़ बोला कि मेरी तरफ से तू फारिग है या मेरी तरफ से तू आज़ाद है, ठीक है, इस तरीके के अल्फाज बोले तो पहले लफ्ज़ बोलने से ही वो औरत उसके निकाह से निकल जाती है। अलबत्ता अभी निकाह होकर दोबारा वापसी की गुंजाइश होती है। और अगर 3 बार बोला, जो कि लोग सोचते हैं कि अगर 3 बार नहीं बोलूँगा तो ये आज़ादी नहीं होगी, तो इसलिए 3 बार ही बोलो तब जाके जो है वो मेरी जान छूटेगी इससे। तो एक ही बार में 3 बार बोल के फिर कहते हैं मौलवी साहब उस वक्त तो मैं होश में नहीं था। इसलिए अगर किसी ने 3 बार ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसकी बीवी उसके लिए हमेशा हराम हो जाएगी। अब क्या होता है, उसके बाद आता है वो ड्रामा। क्या है वो, क्या आता है ड्रामा, जिसको कहते हैं हलाला। हलाला नहीं है, वो ड्रामा है। हलाला क्या है, हलाला शरीयत ने सिर्फ कहा कि अगर एक औरत की तलाक हो गई, उसका निकाह किसी दूसरी जगह हुआ, ठीक, और उस शोहर ने किसी वजह से इत्तिफाक से उसको तलाक दे दी, या फिर यह है कि उस औरत के दूसरे शोहर का इंतकाल हो गया, तो अब वो वापस अगर पहले शोहर के पास आना चाहे तो उनका निकाह हो सकता है। बस ये सूरत जो कुरान ने यहाँ पर भी बयान की, क्या, फ़इन तल्लक़हा, अगर उसने उसको तलाक दे दी, फ़ला जुनाहा अलैहि, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू, तो वो पहले मर्द के लिए हलाल नहीं है, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह, यहाँ तक कि वो दूसरे से निकाह कर ले। हाँ, तो अब होता क्या है कि हलाला के नाम पर ज़िना करवाया जाता है, और उसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, जिसके लिए हलाला किया जा रहा है उस पर भी लानत है, और जो हलाला कर रहा है उस पर भी अल्लाह की लानत है। ये अलग बात है कि उसके बाद बहरहाल वो पहले के पास जा सकती है, चूँकि निकाह हो चुका, इत्तिफाक था, हो चुका निकाह, लेकिन बहरहाल ये काम लानत वाला हुआ। अब उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि बीवी ने भी अपने ऊपर लानत ली, शोहर ने भी अपने ऊपर लानत ली। उससे अच्छा है जाओ अपने घर अपना दूसरा घर बसाओ। अगर उम्र ज़्यादा हो गई है तो अपना जो है छोटा मोटा कुछ करो, अपना छोटा मोटा काम करो, अपने रहो। पहले तो सोचना चाहिए था अपने घर के बारे में, अब नहीं सोचा तो अब ऊपर से अल्लाह की लानत मोल क्यों ली जा रही है। इसलिए ये हलाला वलाला कुछ नहीं है शरीयत के अंदर। शरीयत में सीधे सिंपल सी बात है, अपनी ज़ुबानों पर कंट्रोल रखो। अगर घर के अंदर कोई नाचाकी हो जाती है उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर करो। अगर आपस में बातचीत नहीं होती है, 2 इज़्ज़तदार लोगों को, घर के 2 बड़ों को बिठाओ, बातचीत करो, उसका भी एक प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह हम सूरह निसा में पढ़ेंगे। इस तलाक के नाम पर जो बदकारियाँ घरों में हो रही हैं, इसके बारे में भी जवानों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि अगर घरों के अंदर कुछ ऐसा मामला हुआ है, किसी ने गुस्से में किसी को कोई बात कही है, तो वो उलमाए किराम के पास जाए, शर्म ना करे, अपने मसाइल जाकर पेश करे, ताकि घर के अंदर बदकारी ना हो और अल्लाह के सामने कल हिसाब ना देना पड़े। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि 2018 से एक औरत की तलाक हुई है। कैसा है, 2018 से एक औरत की तलाक हुई है, और 2018 के बाद उसको मालूम होता आज की डेट में कि वो उसकी 2018 से उसके निकाह में है ही नहीं। तो मैं कोई एक वाक़या है राजौरी का बहरहाल, तो लेकिन एक जो उसने अपनी एक बात बताई, मुझे वो सुनानी है आपको। उस औरत ने अपना एक वाक़या बताया कि उसके बाद चूँकि उनको मसाइल का पता नहीं था, बहरहाल वो इस एतबार से हम कहेंगे कि अल्लाह माफ़ कर दे, मसाइल का पता नहीं था, लेकिन उन्होंने एक अपना वाक़या बताया। उन्होंने कहा कि हमारे घर में कुछ ऐसी नाचाकी थी, मैं जब सोती थी रात को तो मुझे ख्वाब में आता था कि मैं गंदगी में पड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता था शायद मुझसे कोई गुनाह हो रहा है,
शायद मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ, लेकिन मैं गौर करती थी ज़िंदगी पर अपनी, दिन में कोशिश करती थी तिलावत करने की, नमाज़ पढ़ने की, तहज्जुद शुरू कर दी, लेकिन मुझे बार बार वो गंदे ख्वाब नहीं जाते थे। मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी गंद में पड़ी हुई हूँ। तो 2000 आज अभी कुछ महीने पहले उनको मालूम होता है कि हो मेरी तो तलाक हुई भी थी है। अब देखो अल्लाह कितना इशारा देता है अपने बंदे को कि तू गलत रास्ते पर है। ये तो उन लोगों की बात है ना जिनका ईमान अभी ज़िंदा है, अल्लाह उन्हें इशारा देता है। और अगर इंसान की ज़िंदगी यूं ही लाउबालीपन की गुजर रही है तो इशारा भी कहाँ से आएगा। इसलिए अपनी ज़ुबानों पर कंट्रोल होना चाहिए, घरों के मसाइल को घरों के अंदर हल करना चाहिए। कभी भी गुस्से में आकर ऐसे कलिमात नहीं निकालने चाहिए जिससे इंसान को खुद पछतावा हो। जी, उसके बाद जो है तलाक अगर हो गई, मामलात ऐसे बने तलाक हो गई, शरीयत ने कहा देखो अगर तलाक हुई है तो बड़ों की गलती है, इस गलती का असर बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। लिहाजा अगर कोई दूध पीता बच्चा है उसके दूध पिलाने में कोई असर नहीं आएगा, उसकी तरबियत और उसकी परवरिश में कोई असर नहीं आएगा। वलवालिदातु युरदिअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि, माएँ अपने बच्चों को अपना दूध ज़रूर पिलाएं। हाँ, आज कहते हैं जी मदर फीड जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक जो बताते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो फलानी बीमारियां हो जाएंगी। कुरान कितने 100 साल पहले कह रहा है वलवालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना, कि माएँ अपना दूध बच्चों से ना छुड़ाएं। अगर घरों के अंदर ऐसे मसाइल भी आ जाएं, माँ अपने बच्चे को दूध पूरा पिलाए, हौलैनि कामिलैनि, पूरे 2 साल पिलाए। लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा, और शोहर को हुक्म दिया कि अगर तेरे बच्चे को तेरी बीवी जिसको तूने तलाक दे दी है दूध पिला रही है तो उसका खर्चा करना तेरे पे फ़र्ज़ है। ऐसे शरीयत के खूबसूरत अहकामात हैं जी। ठीक है, इंशाअल्लाह सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा भी बाकी है, इंशाअल्लाह वो कल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।